तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ से रिलेटेड कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है नंबर सिस्टम, हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या से रिलेटेड हमारा जो आज टॉपिक है संख्या पद्धति। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो मुख्य पॉइंट्स होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन, आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है 2 4 3 6 4 6 7 8, इस तरह से 1 0 0 2 0 5 7 5। अब इन सबको चेक करना है कि ये नंबर्स किस नंबर से डिविजिबल हैं। जैसे कहता है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से है कि नहीं, 6 से है कि नहीं, 8 से है या नहीं है, 3 से है नहीं। तो इन सब के लिए बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इस पर क्वेश्चन देखते हैं। 2 से डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए कि जो इसका यूनिट प्लेस पे है, इकाई का जो संख्या है, ये इसका जो भी ये संख्या है ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स ये इवन होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यानी 2 4 6 8 और 0, यानी इकाई अंक पे अगर जो भी संख्या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी नंबर, यानी यहाँ पे 6 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ पे 8 है यानी 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ पे 5 है यानी ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से हम यदि 3 के लिए केस चेक करें कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 3 के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी संख्या 3 से डिविजिबल है उसके लिए क्या है कि संख्या को हम सम करते हैं और उसका सम यदि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये मान लेते हैं ये संख्या है, इसका हम सम करते हैं तो 1 0 0 2 0 5 एक संख्या है, इसका हम सम कर रहे हैं। तो सम 1 + 0 + 0 + 2 + 0 + 5, यानी 1 2 3 और 5 8, यानी 8 जो है कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। अब ये दूसरा संख्या लेते हैं 2 4 3 6, इसको हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो संख्या को हम जोड़ते हैं तो 2 + 4 + 3 + 6 इक्वल टू हो जाएगा 6 6 12 और 3 15, तो 15 डिविजिबल बाई 3, यानी कि ये जो संख्या है ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो ये यही कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग यूज करते हैं और इसके आधार पे हम लोग बड़े से बड़े संख्या को आसानी से जज कर सकते हैं कि वो संख्या हमारा कितने से डिविजिबल है। अब 4 के लिए क्या केस है, 4 के लिए केस हम बताते हैं। 4 के लिए है कि लास्ट का 2 डिजिट हम चेक करेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट का 2 डिजिट हमें चेक करना है। अब लास्ट का 2 डिजिट हम देख रहे हैं कि यहाँ 36 है, यानी 36 जो 4 से डिविजिबल है, 4 9 जा 36, यानी ये जो संख्या है कितनी भी बड़ी संख्या हो 2 3 4 5 6 7 8 3 6, यानी लास्ट वाला डिजिट से हम चेक कर लेंगे कि वो पूरी संख्या जो है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे यदि 32 रहे या 30 रहे, तो 30 रहे तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि लास्ट वाला में हमारा डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। यदि 2 रहता है यहाँ पे तो हमारा डिविजिबल होगा। इस तरह से यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट 28 है, 24 है, इस तरह से है, तो हमारा जो है ये संख्या 4 से डिविजिबल होगा। और 8 से डिविजिबल का जस्ट इसका क्या है, हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट लेते हैं। ये जो 3 डिजिट है इसको हम लोग देखते हैं कि ये लास्ट वाला 3 डिजिट हमारा 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर लास्ट वाला 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या जो है कि 8 से डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पे 8 से डिविजिबल है, 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 104, यानी लास्ट में 104 × 8 करेंगे तो हमारा 832 आ रहा है
यानी कि ये हमारा लास्ट वाला डिजिट डिविजिबल है, यानी हमारा संख्या जो 4 से डिविजिबल है। तो ये हम लोग सीख चुके हैं 2 से, 4 से, 8 से, 3 से। अब हम 5 और 6 का केस देखते हैं। 5 और 6 के लिए क्या है, 5 के लिए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके लास्ट में यदि 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। सेम वैसे 10 के लिए होता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, और संख्या कुछ भी हो 2, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 0 है लास्ट में, यानी ये 10 से डिविजिबल होगा। इस तरह से अगर 0 है तो 5 से भी होगा, और यदि 5 है यहाँ पे तो भी 5 से होगा। यानी 5 के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि लास्ट वाला डिजिट जो है हमारा 0 या 5 होना चाहिए। तो हमारा 5 वाला भी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। 6 के लिए क्या है, 6 के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई संख्या है 2, 4, 3, 6, इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि ये 6 का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 2 into 3 होता है। यानी जो भी संख्या 2 से डिविजिबल होगी और 3 से डिविजिबल होगी वो ऑलरेडी 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। मीन्स यानी 2 के लिए तो हमारा कॉन्सेप्ट पता है कि यहाँ पे इवन नंबर होने चाहिए, यानी ये नंबर में यहाँ पे 6 जो है इवन नंबर है तो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। और 3 से डिविजिबल का केस क्या है कि हम लोग संख्या को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद वो यदि संख्या 3 से डिविजिबल होती है तो वो डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे जोड़ते हैं 2 + 4 + 3 + 6, यानी कि टोटल हो जाता है हमारा 15। तो 15 हमारा 3 से डिविजिबल है, यानी ये जो संख्या है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, मीन्स कि 6 से भी डिविजिबल होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यानी हमने ये सारे देख लिए। 2, 4, 3, 2 से हमने डिविजिबल का केस देखा, 3 से देखा, 4 से देखा, 5 से देखा, 6 से देखा, 8 से देखा। अब हम लोग 9 से चेक करते हैं। 9 के लिए चेक, 9 के लिए भी सेम वही कंडीशन है जो 3 वाला है। संख्या को जोड़ लेना है, और संख्या का जो जोड़ है यानी जो ऐड किया हमने, यदि उसका सम जो है 9 से डिविजिबल है, कितनी बड़ी संख्या हो तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। मीन्स यानी हमने यहाँ पे ऐड करते हैं तो इसका ऐड जो होगा हमारा 15 आ रहा है, और इसको 9 से डिवाइड करें, चूंकि ये डिविजिबल नहीं है इसलिए ये संख्या जो है कि 9 से डिविजिबल नहीं है। अब हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, जो हम करेंगे यहाँ पे 6 आ गया, तो लास्ट में 6 बचा, तो ये रिमाइंडर हमारा आ रहा है, इसलिए संख्या हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। अब हम केवल इतना तक लेते हैं, 2, 4, 3 तक अगर चेक करें तो इनका सम करते हैं, तो 2 + 4 + 3 यानी कि 9, यानी 9 जो है 9 से डिविजिबल है, यानी कि हमारा ये जो अगर यदि संख्या 2, 4, 3 रहता तो हमारा ये डिविजिबल होता है। यदि 6 को हम हटा दें यहाँ पे तो हमारा संख्या डिविजिबल है। मीन्स कि हम 9 से भी डिविजिबिलिटी का केस हम देख चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी से, नंबर सिस्टम से रिलेटेड। बहुत सारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर बैंक में आते हैं और कुछ एसएससी वगैरह में भी आते हैं। एसएससी में ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। बैंक से एक क्वेश्चन है 5p, क्वेश्चन है एक 5p9 + 3r7 + 2q8 = 1114। अब इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन है ये, इसमें जो ये बैंक में है वो क्वेश्चन है कि इस बैंक पीओ में, इसमें कह रहा है कि क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो तो हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। इसको क्या करते हैं, 5p9 है 9, 3r7 2q8, और इनका सम जो दिया हुआ है यहाँ पे 1114 ये दिया हुआ है। अब हम इन सबको जोड़ते हैं तो 16 और 24, यानी कि यहाँ पे 24 हो रहा है, इसमें यहाँ पे ये 2 जो है कि इसका ऐड हो गया, और 5, 3, 8, 2, 10, 11, यानी कि हमारा एक इक्वेशन बनता है इससे। इक्वेशन क्या बन गया कि 2 + p + r + q = इन सब को जोड़ दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। मीन्स
2 प्लस पी प्लस आर प्लस क्यू इक्वल टू हो रहा है हमारा 11। तो 11 हो रहा है हमारा, यानी 11 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम 1 जो है यहाँ पे और 1 यहाँ पे हम इसका एक एडिशनल वैल्यू जो हमारा जा रहा है इसमें, तो इसलिए हमारा 11 हो रहा है। अब इस जहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो हम क्या करें, क्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू 11 माइनस 2 माइनस पी माइनस क्यू, सारे माइनस में आ जाएंगे, यानी 9 माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हम इन सबको मैक्सिमम करने के लिए 0 कर देंगे। मीन्स जहाँ पे भी अगर किसी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें से बाकी जो रेस्ट वैल्यू है उनको हम 0 कर देंगे, तब हमारा क्या होगा, क्यू की वैल्यू निकल जाएगा आराम से। यानी किसी का पी का भी पूछे, पी के लिए अगर ये क्वेश्चन होता है तो पी के लिए भी हमने क्यू आर पे 0 कर देंगे। तो यानी अगर पी का क्वेश्चन आएगा तो 11 माइनस 2 और बाकी जो हमारा 0 हो गया, यानी कि 9। किसी का भी क्वेश्चन आता है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। ट्रिक वही है कि आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे हासिल जो हमारा जो ऐड हो रहा है, यानी पी प्लस क्यू प्लस पी आर क्यू, यहाँ पे 1 है और इसमें 1 ऐड हो रहा है एडिशनल वैल्यू, तभी ये 11 हो रहा है। अब यहाँ से क्या हुआ, 2 यहाँ पे इसमें हासिल गया है, तो 2 प्लस पी प्लस क्यू पी प्लस आर प्लस क्यू, 2 प्लस पी प्लस आर प्लस क्यू इक्वल टू 11। इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या है, किसी का भी अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने का है तो बाकी जो हमारे वेरिएबल्स है उन पे हम 0 रखेंगे और जो संख्या है उसमें से उसको घटाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। किसी का भी निकालना हो, पी क्यू आर एस टी कोई भी रहे, इसी तरीके से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है 1605 इंटू 1605। इस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर इस तरह पे आते हैं तो हमें क्या करना है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1600 प्लस 5 इंटू 1600 प्लस 5। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि संख्या पद्धति में एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ऐसा होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगर 2 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको इसी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, यानी क्या लिखेंगे 1600 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1600 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। यानी 16 हम क्या कहें, अब इसको कैलकुलेट करना आसान है। 16 का जब भी आपको करना हो संख्या पद्धति का इस तरह का कोई एग्जाम्स में क्वेश्चन को हल करना हो तो आपको क्या करना होगा कि स्क्वायर वाले जो हैं, यानी 1 से लेकर 20 तक आपको याद होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरीके जो फॉर्मूला है उसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो 16 का स्क्वायर होता है 256। तो इसको क्रॉस वेरीफाई 16 इंटू 16, 16 से 96 और 16 यानी क्या हुआ 256 हुआ। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया। तो अब इसको क्या लिखेंगे 256, 0 2 टाइम है तो 2 बार हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इंटू 5 10 और 1600 में 10 जुड़ेगा तो एक और 0 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर यानी कि 25। इसको जोड़ देंगे आराम से। तो हमें क्या करना है, जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे 0 0 0 और 6 1 25, इसको आराम से जोड़ दिए 5 2 0 6 7 5 2, यानी इतना वैल्यू आ गया। आसानी से ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ये छोटा सा इस तरह से अगर फॉर्मूला याद है आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और इसी पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा, हम देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए आपके पास क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं।
मान लेते हैं 28 है, 28 इंटू 28, ठीक है। इसको है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 माइनस 2 इंटू 30 माइनस 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। या अगर कोई बड़ी संख्या हो 3098 इंटू 3098, इस तरह का संख्या हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1400 माइनस 2 इंटू 1400 माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हैं, ये क्या हो जाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हो गया तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, इसको रख देंगे 30 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 30 इंटू 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इसका हो गया 900, इसका 30 दूनी 60 दूनी 120 प्लस 2 दूनी 4, इसको जोड़ देंगे 904 प्लस 120 सॉरी माइनस हो गया, माइनस प्लस प्लस वाले के जोड़ 904 हो गया। अब इसको क्या करें 0 8 और 7 780 सॉरी 784 होगा। यहाँ पे 904 120 यानी कि 4 8 और यहाँ पे 784, इस तरह से कर सकते हैं। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बड़े संख्या के लिए, बहुत बड़ी संख्या है तो उसको अगर मैनिपुलेट करना हो तो वो, तो आज हमने ये सब चीज़ देखा। प्राइम नंबर का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बस आज के टॉपिक यही खत्म करेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो संख्या है जिसमें हम देखते हैं कि वो संख्या एक से डिविजिबल होगा और संख्या खुद से, यानी इट सेल्फ, यानी कि वो संख्या खुद से डिविजिबल होगा, एक और स्वयं से डिविजिबल है। कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं कि हमारा 2 है, 3 है, इसके बाद हमारा 5 है, फिर इसके बाद हमारा 7 है, इसके बाद 11 है। ये संख्या तो हमें पता चल रहा है कि ये छोटी संख्या है जो कि 1 और खुद से डिविजिबल है। लेकिन यदि संख्या हमारे पास आता है 2, एक संख्या ले लेते हैं, हाँ 241 एक संख्या लेते हैं। इसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह की जो बड़ी संख्याएं होती है उसका हम देखते हैं नियरेस्ट, जो हम लोग क्या देखते हैं नियरेस्ट स्क्वायर देखेंगे, मतलब कि स्क्वायर रूट, नियरेस्ट स्क्वायर रूट देखेंगे। अब नियरेस्ट स्क्वायर रूट कैसे देखेंगे, अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा, जब हमें याद रहेगा तभी हम देख पाएंगे कि नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 16 का मैंने बताया था, 16 का क्या होगा 256, और 15 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 220 और स्क्वायर, अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। यानी ये जो संख्या है 241 जो संख्या है वो क्या है 16 के स्क्वायर से क्या है छोटा है, ये 16 के स्क्वायर से छोटा है, और बड़ा किससे 15 से। तो इतने तक में हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे संख्या, इतने तक में प्राइम नंबर जो है वो लिखेंगे। तो 15 तक जो भी प्राइम नंबर है उसको हम लिखेंगे। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया। अब इन संख्या से आप चेक करोगे कि ये डिविजिबल है। यदि ये संख्या इन संख्या से डिविजिबल है तो ये जो है कि प्राइम नहीं होगा, यदि नहीं डिविजिबल है तो प्राइम होगा। तो 2 से डिविजिबल का केस मैंने बताया था कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के लिए केस क्या था, 3 के लिए केस ये था कि संख्या को जोड़ करने पे वो उसका सम है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हम जोड़ते हैं तो 2 + 4 + 1 7 को 3 से नहीं कर सकते, तो ये 3 से भी नहीं होगा। 5 से डिविजिबिलिटी का केस क्या है कि 0 या 5 होना चाहिए, तो नहीं है तो नहीं होगा। अब 7 के लिए कोई केस नहीं है, तो 7 के लिए हम अगर डिवाइड करते भी हैं तो हमारा 7 के लिए डिवाइड करने पे ये संख्या हमारा डिविजिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे 3 1 आ गया जो कि ये डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी क्रॉस। 11 से डिविजिबल के लिए यहाँ पे आप देखिए 11 से हमने डिवाइड किया 2 4 1 यानी कि 2 1 आ गया, यानी ये भी डिविजिबल नहीं है। 13 से डिविजिबल के लिए हम चेक करेंगे
13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 13 1 जा 13 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, तो ये हमारा 13 से ये जो संख्या है, ये जो संख्या 241 13 हो सकता है, ठीक है, सॉरी ये 9 नहीं होगा, 1 होगा, 1 1 1 1 13 चलो 104 104, यानी कि ये संख्या 13 से भी डिविजिबल नहीं है, तो हमने गलत लिखा था, 13 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा जो है 13 से भी डिविजिबल नहीं हुआ, यानी ये प्राइम नंबर है। तो हमने सबको चेक कर लिया बारी बारी से कि ये जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 7 11 13 से नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये संख्या किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कनेक्टिंग। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड या किसी तरह से क्वेश्चन हो, इस तरह से इस तरह के सजेशन आपके लिए, सॉल्यूशन चाहने के लिए सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ नए नए लॉजिक्स एंड ट्रिक्स के लिए।